कहा जाए तो 99% तो वही महिलाएं हैं जो कहना चाहिए, जिनको देखकर कहा जाए कि भारत का गौरव है, वो भारत का मान है, भारत की संस्कृति जिनके कारण धन्य है। लेकिन विषय न बदले, आपको ये बताना चाहता हूं, राखी के धागे भावनाओं के कारण कीमती हैं, नहीं तो धागे में कुछ नहीं है। भावना हो तो बहुत कीमती है। आपकी भावनाएं आपको बहुत आगे लेकर जाती हैं। भावनाओं के कारण जो है एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है और ये भी नहीं सोचती कि ये बदले में कुछ करेगा नहीं करेगा। अपनी नींदें त्याग देती है, अपने खाने का ध्यान नहीं रखती, अपने बच्चे की खुशी देख करके खुश हो जाती है, उसको सुला करके उसे आनंद आता है। आप सोचिए कि एक माँ की भावनाएं कितनी अद्भुत भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं के कारण जो है उसका हृदय प्रेम से भरपूर होता है, क्योंकि हम सभी लोग, भारत के लोग, यहाँ के लोग ज्यादातर भावुक लोग हैं। हमारा जीवन जो भावनाओं में चलता है, लेकिन जब भावनाएं उदात होती हैं, ऊंची होती हैं, तो इंसान का जीवन भी ऊंचा होता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी भावनाओं में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाव संशुद्धि, भावनाओं का शुद्धिकरण करो। ये जो आपका मस्तिष्क है, इसमें जहां चोटी रखी जाती थी, इस भाग में, सबसे ऊंचे भाग में, ये आपका ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यहां से आपकी भावनाओं की तरंगे बाहर जाती हैं और ये तरंगे इतना कमाल करती हैं कि किसी को आप बहुत प्यार से याद कर रहे हो, सुबह सुबह नहाने के लिए गए हुए और आप याद करते हैं और आप कहते हैं बस अभी स्नान करने के बाद उसको फोन करता हूं, और आपने कपड़े उपड़े पहनने के बाद में चाय पीने बैठ गए, आप भूल गए, इतनी देर में उसका फोन आ जाता है। जैसे उसका फोन आता है तो आप कहते हैं मैं तो आपको फोन करने ही वाला था, तुमने कैसे याद कर लिया? वो कहता है मुझे बहुत देर से आपकी याद आ रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं आपसे बात करूं। अब ये क्या चीज है? टेलीपैथी। ये आपकी भावनाएं हैं जो यहां मस्तिष्क से गई, उसके मस्तिष्क को तरंगित कर गई और मजबूर कर दिया। बात यही तक नहीं, आप अपने अंदर के चुंबक का प्रयोग करिए। उस चुंबक का प्रयोग ये होगा, जिस आदमी से आप मिलना चाहते हैं, आपने सुबह सुबह खूब याद किया कि मैं उसके पास जाऊंगा या उसको बुला लूंगा, और आप मार्केट में गए और अचानक वो आदमी आपको मिल जाता है और आप कहते हैं कमाल हो गया आज तो। और फिर क्या बोलते हैं आप? आज तो भगवान से कुछ और भी मांगता तो भी मिल जाता। वो भगवान से नहीं मांग रहे, आप अपने अंदर से तरंग भेज रहे हैं। तो जब आपके मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित होने का मौका मिलता है और किसी को बहुत प्रेम से याद करते हैं, तो प्रेम वहां तक पहुंचता है। लेकिन याद रखना, जब आप गुस्से से किसी का बुरा चाह करके तरंगे भेजते हैं तो भी वैसे काम करती हैं, वो भी उधर से चिता जलाने का प्रोग्राम बना रहा होता है। ये ध्यान रख लेना। आप उसे जलाना चाहते हैं, उसकी कब्र खोदना चाहते हैं, वो भी लकड़ियां इकट्ठी करने में लगा हुआ है। ये सारी तरंगे यहीं से जाती हैं, इसलिए यही ट्रांसमीटर है और यही रिसीवर भी है, और भावनाएं अंदर पैदा होती हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ये कहते हैं अपनी भावनाओं को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी जिंदगी ऊंची उठ जाए, इनको इतना नीचे मत गिरा देना कि जिंदगी ही नीचे चली जाए। अपना उद्धार स्वयं करो, अपना कल्याण स्वयं करो, अपने बारे में अच्छा सोचो। तो एक बात और याद रखना, जब आप खुद से बातचीत करते हैं, आत्मसंवाद करते हैं, और जब अकेले बैठे होते हैं, तो कितनी बार तो आप खुद को कोसने का काम करते हैं, खुद को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। उससे भी ज्यादा बुरा भला वो होता है जब आप कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे साथ बुरा होता है, मेरी किस्मत पता नहीं कब जागेगी। माँ बाप भी कोई अच्छे नहीं मिले, और पत्नी की तो बात क्या कहें, सबसे ज्यादा चुन के मुझे मिलने वाली थी, मिल गई। ऐसे ही पत्नी सोच रही होती है, मेरी तो वहां शादी हो रही थी
लेकिन किस्मत में यही लिखा था। क्या क्या सोचते हैं। अब ये जो आप बुरा बुरा सोचते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, ये नेगेटिव अप्रोच है आपकी। इससे वही तरंगे जाती हैं। आपका जो शुभ है वो भी शुभ नहीं रहता, अशुभ हो जाता है। जब आप किसी को देख देख कर जलते हैं, किसी के व्यापार को देखकर जलते हैं, किसी की तरक्की देखकर जलते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि तब भी आप तरंगे वही भेज रहे होते हैं कि वो जो आपके पास कमी है वो बढ़ने लग जाती है, आपकी जलन और बढ़ेगी। उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है जिसको देख के जल रहे हो आप। और आप ये कहोगे कमाल ये हो रहा है, हम तो सूखते ही जा रहे हैं, इसको देखो इसकी तरक्की। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपकी तरंगे वैसी गलत जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कितनी ऊंची बात कही और कितना कमाल कहा कि अगर जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हो और अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो तो एक बात याद रखो, वही तरंगे भेजो जो तरंगे तुम्हें खुशहाल करें। जो अपने लिए चाहते हो वो दुनिया के लिए भेजना शुरू कर दो, तो तुम अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि इससे तुम वो प्राप्त कर लोगे जो पाने के लिए दुनिया में। इसलिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए सुबह उठकर भगवान को, जिंदगी धन्य हो। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, आंखें बंद करके बैठते हो, तो ये याद रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, मुस्कुराहट रख करके, और इस तरह कि जैसे आप बहुत आभारी हैं, उसकी कृपाओं के लिए आभारी हैं। बस उस समय आप मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर वो पिता परमात्मा और इतना देगा और देगा और कहेगा बेटा तू इस लायक है कि तुझे और खुशहाल किया जाए और खुशहाल किया जाए। शिकायत करते हुए, रोते और दूसरों के दोष और कमियां निकालते हुए और तानाकशी करते हुए को भगवान कहता है जितना दे रखा है उतना भी इससे संभलता नहीं है, और देने का तो कोई फायदा है ही नहीं मिलेगा। फिर कमी में और कमी हो जाएगी, रोने में और रोना आएगा, दुख में और दुख बढ़ जाएगा। अच्छी तरंगे अपने अंदर लाइए, पॉजिटिव आप बनने की कोशिश कीजिए, ऊंचे विचार लाने की चेष्टा कीजिए, आप आगे बढ़ने शुरू हो जाओगे। प्रार्थनाएं भी अच्छी करिए। प्रार्थनाएं कैसी? प्रार्थनाएं करो कि मुझे शक्ति दो। शक्ति आ रही है, तू शक्ति पुंज है, मैं तेरा पुत्र हूं, उस शक्ति को अपने अंदर बढ़ता हुआ देख रहा हूं और तेरी कृपाएं मेरी तरफ और आती जा रही हैं। मैं हर दिन प्रसन्नता की तरफ बढ़ता जा रहा हूं और तेरी प्रसन्नता की किरणें जो फूलों में जाकर मुस्कुराहट देती हैं, वही मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट बनकर आई हैं। लाख लाख धन्यवाद है परमात्मा तेरा, मैं तुझे बारंबार प्रणाम करता हूं। आपको प्रसन्नता मिलेगी। आप कहिए भगवान से कि परमात्मा मेरे कंधों को इतना मजबूत करो कि जिंदगी की हर जिम्मेदारी को आसानी से उठा सकूं। मैं कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरी जिम्मेदारियां कम कर, मैं प्रार्थना करता हूं जिम्मेदारियां जितनी चाहे बढ़ा, लेकिन कंधे इतने मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को उठा सको। मैं तुझसे शक्ति की प्रार्थना करता हूं। ये मत कह देना मैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सारी जिम्मेदारियां मेरी, सब चीजों का जिम्मेदार मैं, दूसरे मौज मार रहे हैं, दूसरे आनंद ले रहे हैं। जब आप ये कहते हैं तो आप और कमजोर होते जाते हैं। तो विचार ही आपको कमजोर करते हैं, विचार ही शक्तिशाली बनाते हैं। मन को अगर आप संभाल लेते हैं तो आपका जीवन संभलता है। तो आप अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ चीजें करिए। कौन सी? अब जो मैं कहूंगा उन्हें ध्यान से सुनना और जल्दी जल्दी बोलूंगा, उन्हें आप ध्यान देते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शक्तिशाली बने तो एक तो हर चीज में स्पष्ट बनिए। साफ कहना, सुखी रहना। जो बात कहनी है साफ साफ कहो, गोल गोल ना घूमो और ना किसी को घुमाओ। किसी को एक बार बुरा लगता है लगने दीजिए, जो कहना साफ साफ कह दीजिए। आप सुखी रहेंगे और गोल गोल घुमाते रहेंगे, आखिर में झगड़ा होगा और आखिरी बात वही निकलेगी जो आप पहले कहते। जिस आदमी का मन मजबूत है मधुर बोलेगा, साफ बोलेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरे बोलने में
तरीका सही होना चाहिए। व्यवहार आदमी का ऊंचा है तो जिंदगी ऊंची जाती है। ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए कि रिश्ते बिगड़े, लेकिन गोल गोल भी मत घुमाइए। साफ कहने वाले आदमी के प्रति देर लग सकती है, लेकिन उसका आदर जरूर रहेगा। गोल गोल घुमाने वाले आदमी का रिश्ता भी खराब हो जाएगा और मान भी चला जाएगा। बात समझ में आई? साफ कहना सीखिए। ना में और हाँ में स्पष्ट हाथ उठाना सीख जाइए। हाँ कहते हो तो पक्का हाँ, और ना कहते हो तो पक्की ना। बीच वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं और किसी को जो टाइम दो, किसी को कोई वचन दो, किसी से कुछ कहो, निभाने की कोशिश करना। यही मर्द की निशानी है, यही मर्यादा है। जो वचन निभाए उसका वचन परमात्मा निभाता है, और जो आदमी अपने काम में पक्का होता है उसको और शक्ति दी जाती है। कायरता से कायरता बढ़ती है और वीरता से वीरता। डरपोक बनोगे, डर बढ़ता जाएगा, और अगर आप बहादुर बनते हैं तो साहस बढ़ता चला जाएगा। अपने साहस को रोज बढ़ाओ। रोज डरोगे और डर बढ़ेगा। डर को खत्म करने का सीधा तरीका, मन को करो मजबूत। जो चीज डराती है उसी की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। चीज अपने आप हाथ से, जो डरा रही थी, अपने आप भाग जाएगी। अगर आप इसका उदाहरण समझना चाहते हैं तो एक उदाहरण हम लोग बचपन में सुना करते थे, जिसका सार ये है कि किसी एक राक्षस ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उससे अपने घर के सारे काम कराता था, और उसको कहता था शाम तक ये सारे काम हो जाने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मैं आते ही तुझे खा जाऊंगा। वो आदमी सारे काम करता था और उसके बाद ये सोचता था एक न एक दिन तो ये राक्षस मुझे खा ही लेगा, क्योंकि मेरा शरीर आगे चल के तो ऐसा रहने वाला नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर आदमी सोचता था कि चलो हो सकता है किसी दिन इसको दया आ जाए। वो काम करता रहता था और राक्षस उससे डरा के काम कराता था। एक दिन इसने सोच लिया मरना तो है, घुट घुट के मरना ठीक नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा, आज इसका काम नहीं करते, देखते हैं क्या कहता है। उसने काम नहीं किया। जैसे राक्षस आया, आते उसने कहा तूने काम नहीं किया? बोले नहीं किया। तबीयत ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। दिमाग? बोले दिमाग तो और भी ज्यादा ठीक है। तो काम क्यों नहीं करा? बोले नहीं किया। यहां कोई आया था क्या? तो नहीं आया। नहीं कोई बहका के गया तुम्हें? बोले यहां तो कोई नहीं आया। फिर काम क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? बोले खा जाएगा तो खा जाएगा, मरना तो है ही, लेकिन ऐसे डर डर के रोज दिन में 50 बार मरना, वो तो हम नहीं चाहेंगे। तुम्हारा भला किया, तुम्हारा काम किया, उसके बदले में तू खाएगा तो खा जाओ। राक्षस ने उसको पकड़ के गर्दन पकड़ी उसकी और धक्का दिया, निकल बाहर यहां से, अब तो हमारे काम का है नहीं, दूसरा आदमी ढूंढेंगे जो डरता होगा। ज्यादातर हमसे इसी तरह के राक्षस मिलते हैं, या डर ऐसा ही राक्षस है जो डरा डरा के हमको अपना नौकर बना लेता है और हम उसके चक्कर में घूमते रहते हैं। जिस दिन हम उसका सामना करने जाते हैं डर भाग जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और सुन लीजिए, उससे बात और स्पष्ट होगी। कहते हैं किसी गांव के बाहर एक फकीर बैठा था, हाथ में चिमटा लेकर के। उसने देखा कि एक काली छाया गांव के अंदर प्रवेश कर रही है। महात्मा ने अपना चिमटा आगे किया और उससे कहा रुको, गांव में क्यों जा रहे हो? बोले हमारा नाम है काल, इस गांव के 500 आदमी मारने हमने। क्यों? बोले इनका वक्त आ गया। बहाना क्या होगा? बोले बहाना होगा एक बीमारी। बीमारी गांव के अंदर फैल गई, उसमें 500 आदमी मर जाएंगे। महात्मा ने कहा 500 ही मारना, इससे ज्यादा नहीं। काल गया, 700 आदमी मर गए। काल जब वापिस आ रहा था, महात्मा ने पकड़ा, 500 की तय हुई थी, तूने 700 क्यों मारे? बोले देखो मैंने तो 500 मारे, बाकी तो डर के मारे मरे हैं, मैंने नहीं मारे हैं।
क्या समझ में आया? हमें डर मार रहा है, और वो डर जो है ही नहीं, वो हमारे लिए था ही नहीं, वो दूसरों का था, वो हमें भी मार गया, क्योंकि हम उसको देख देख के डर रहे हैं। तो ये सोच लीजिए, ये कुछ और नहीं है, आपका मन अगर डरा हुआ है तो आपको मार देता है, और अगर मन निर्भय है तो खुद भी बचेगा और दुनिया को बचा ले जाएगा। इसलिए एक बहादुर सबको बचा ले जाता है और एक कायर सबको मरवा देता है। कृष्ण भगवान ने क्या संदेश दिया? कहा तो अर्जुन को था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को सुना दिया कि अपने मन का उद्धार स्वयं करो, अपने मन को इतना कमजोर मत करो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारे लिए शत्रु बन जाए, और अगर हो सके इसको इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हारे लिए बाहर कोई मित्र हो ना हो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दोस्त बन जाए और तुम्हें सबसे ऊपर लेकर के जाए। इसलिए तुम्हें वो विचार लाने चाहिए जो मन को शक्तिशाली बनाए। तो जिनके विचार सुनने से, प्रेरक विचार सुनने से आपका मन शक्तिशाली बनता है, उन विचारों को अपने अंदर आने दीजिए। जिन विचारों के सुनने के बाद आपके अंदर की वो अग्नि जागती है जो आपकी जिंदगी में रोशनी करती है, उन विचारों को सुनना शुरू करिए।